प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं शब्द रूप। शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख अंग है। यदि आपको संस्कृत समझना है, बोलना है, पढ़ना है तो संस्कृत व्याकरण आना आवश्यक है। और संस्कृत व्याकरण आने के लिए शब्द रूप की प्राथमिकता होती है। तो हम आज सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द रूप। शब्द रूप शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द को भागों में बांटा जाता है। किन भागों में? तो 8 विभक्तियों में और 3 वचनों में। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियाँ कितनी होती हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ये 8 विभक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शब्द रूप। शब्द रूप और अकारांत शब्द रूप। अकारांत शब्द रूप। अकारांत किसको कहते हैं? तो जैसे मान लो राम शब्द है। राम शब्द के राम में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? म। और म में से यदि अ निकलता है तो इसमें म हलंत रह जाता और अ निकल जाता तो बच जाता है अ। और यही अ शब्द जो है अकारांत कहलाता है। जैसे बालक है, बालक का अंतिम वर्ण है क और क में से अ निकल गया तो आधा क रह गया और ये क, इसमें आ निकल गया, बाहर आ गया अ, तो ये है अकारांत शब्द। और जैसे मान लो अकारांत भी होता है। जैसे लता शब्द है, लता में ता है अंतिम वर्ण, ता में आ छुपा हुआ है तो आ जो है ये अकारांत हो गया। और राम में अ है इसीलिए ये अकारांत हो गया। प्यारे बच्चों, राम शब्द अकारांत है। इसको हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामानां, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। प्यारे बच्चों, ये राम शब्द बहुत ही सरल तरीक़ा से आप याद कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ऐसे याद नहीं करना आपको लाइन बाय, आपको इस तरह से सीरीज में याद करना है। रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामानां, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। प्यारे बच्चों, यदि आपने याद कर लिया तो अकारांत जितने भी शब्द हैं, संस्कृत जगत के जितने भी अकारांत शब्द हैं, सभी शब्द आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लिए मृग शब्द। मृग शब्द, मृग में ग है, ग में अ छुपा हुआ है। कर शब्द, कर में र है और अ छुपा हुआ है। छात्र शब्द, छात्र में अ है और त्र है, त्र में अ छुपा हुआ है। गज शब्द में ज है, ज में अ छुपा हुआ है। मोहन शब्द में न है और अ छुपा हुआ है। इसको मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे मृग शब्द है तो हम राम शब्द की तरह मृग शब्द को कैसे बनाएंगे? तो राम है, रामो रामा हमने बोला तो यहाँ पे होगा मृगः मृगौ मृगाः, मृगम मृगौ मृगान, मृगेन मृगाभ्याम मृगहि, मृगाय मृगाभ्याम मृगेभ्यः, मृगात् मृगाभ्याम मृगेभ्यः, मृगस्य मृगयो मृगाणाम, मृगे मृगयो मृगेषु, हे मृग हे मृगौ हे मृगाः। ऐसे ही छात्रः छात्रो छात्राः, छात्रम छात्रो छात्रान्, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रै, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, छात्रस्य छात्रो छात्राणाम, छात्रे छात्रो छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रो हे छात्रा। प्यारे बच्चों, बहुत सरल तरीक़ा से आप इसको याद कर सकते हैं। और आजकल तो रामायण चल रहा है घर घर में, टीवी पर। और राम शब्द आप खेल खेल में याद कर सकते हैं, अपने भाई बहन को सिखा सकते हैं, अपने भाई बहन को याद करा सकते हैं। और आप एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक शब्द रूप है। शब्द रूप भी बहुत सरल तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, धातु रूप जैसे शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार धातु रूप भी इम्पोर्टेंट है यदि आपको संस्कृत व्याकरण सीखना है तो। और सबसे पहले धातु रूप में लेते हैं प्रश्मयपदी धातु रूप, लट लकार। लट लकार, इसमें यदि आपने प्रश्मयपदी धातु का एक लकार, एक फार्मूला सीख लिया तो आपको जितने भी धातुएं हैं सभी धातु आपको बनाने आ जाएंगे। तो उसका फार्मूला क्या है? हम ऐसे लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसमें एक का बोध हो, एक से अधिक दो का बोध हो और दो से अधिक बहुत सारों का बोध हो, वो बहुवचन कहलाता है।
उसमें विभक्ति, शब्द रूप में विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन धातु रूप में पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका जो बेटा एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है? तीतः अंति, सीथ थ, आमी आवह आमह। इसको आपको याद करना है। क्या? खेल खेल में सरल तरीका से, तीतः अंति, सीथ थ, आमी आवह आमह। आपने ये कर लिया तो देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊंगा। यदि मान लीजिए हमने लट लकार हमें पढ़ना है, लट लकार और पठ धातु लट लकार। इसमें प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 3 लाइन, और इसमें एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्यारे बच्चों, यदि हमने ऐसा कर लिया, और करने से क्या होता है आपको बहुत सरल तरीका सिखाता हूँ। जैसे पठ धातु हमने लिखा, तो यहाँ पर पठ लिखते जाओ। मैंने पठ ही पठ लिख रहा हूँ, देखो पठ पठ, हमने सिर्फ पठ पठ लिखना है। पठ पठ और पठ, फिर पठ, फिर पठ और फिर पठ। अब देखो वो मैंने आपको सूत्र, क्या सूत्र बताया था? सूत्र था ये हमारा, ये देखिए मैंने कहा था ना, तीतः अंति, सीथ थ, आमी आवा आमह। अब देखो बेटा, तीतः अंति, तीतः अंति, और जब पठ में हम ती लगा देंगे तो पठती बनता है, तह लगा देंगे तो पठतः बन जाता है, अंति लगा देंगे तो पठंती बन जाता है, सी लगा देंगे तो पठसी बन जाता है, थह लगा देंगे तो पठथा बन जाता है, और थ लगा देंगे तो था। लेकिन ध्यान रहे, जो थह और थ दोनों बराबर जैसा लग रहा है, लेकिन मध्यम पुरुष के द्विवचन में थह में विसर्ग लगता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता। इसके बाद आमी, पठामी, और आवह, पठावह, और आमह, पठामह। है ना बहुत सरल तरीका। आपको खेल खेल में इसको याद करना है। सूत्र क्या है? तीतः अंति, सीथ थ, आमी आवह आमह। अब दूसरा देख लीजिए आप, ऐसे ही मान लीजिए गम धातु है, गम धातु, गम का बनता है, गम धातु लट लकार, ठीक है बेटा। गम का बनता है गच्छ। इसको इसी प्रकार 3 लाइन खींच लो आप, 3 लाइन खींच लो, और यहाँ पर ऐसे पुरुष लिख लो। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और देखो फिर मैं ऐसे बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे गम का बनता है गच्छ, गच्छ मैंने गच्छ गच्छ लिख लिया 9 बार, गच्छ गच्छ गच्छ। मध्यम पुरुष में भी गच्छ गच्छ और गच्छ। इसके बाद उत्तम पुरुष में भी गच्छ गच्छ और गच्छ। लिख लिया ना? देखो ऐसे अधूरा अधूरा लिख लिया। और फिर वही फार्मूला में लाता हूँ, तीतः अंति वाला, ती गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति, गच्छ सी, गच्छथः और गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह और गच्छामः। है ना बहुत सरल तरीका। तो प्यारे बच्चों, आप सरल तरीका के माध्यम से आप कोई सा भी सूत्र, बहुत ही कोई सा भी, यानी क्रीड धातु है, लिख धातु है, पठ धातु है, हस धातु है, कोई सा भी धातु रूप हो प्रश्नमयपदी, आप बहुत आसान तरीका से सीख सकते हैं। और सूत्र सिर्फ आपको याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र? तीतः अंति, सीथ थ, आमी आव आमः। धन्यवाद।